राम राम भाई सारा ने। आज मैं बात करूंगा ई कॉमर्स कंपनियों की। कैसे इन लोगों ने छोटे दुकानदारों का बिजनेस खत्म कर दिया है। कैसे ये कंपनियां, पहले इनकी फाइट होती थी हमारे छोटे दुकानदार से, जो कि हमारे भारत में जो कि दुकान खोल के बैठा है। पहले ई कॉमर्स वर्सेस छोटे दुकानदार या बड़े दुकानदार, इनकी फाइट होती थी। लेकिन अभी लास्ट 6 मंथ से जो ट्रेंड देखने को मिल रहा है, ये कंपनियां आपस में ही लड़ रही हैं। पहले आपने देखा होगा कि ई कॉमर्स की दो कंपनियां थी, एक तो अमेजोन और एक फ्लिपकार्ट। मोस्टली हम लोगों की टक्कर इन दोनों से ही होती थी कि इन दोनों में बेस्ट क्या है। अगर मैं बात करूं 80s की, कहाँ से इन कंपनियों का जन्म हुआ, कैसे ये कंपनियां इंडियन मार्केट में आई, कैसे इंडियन मार्केट इनको सूट करता है। पहले क्या होता था कि जब हमें कोई चीज परचेज करनी होती थी तो हम दुकान पे जाते थे। एक दुकान पे गए, दो दुकान पे गए, तीन पर गए। हम लोग दुकानों के बीच में कंपैरिजन करते थे कि कौन सा दुकानदार हमें सस्ता सामान दे रहा है। फिर हम उसमें से बेस्ट चुनते थे और वहां से सामान परचेज कर लेते थे। ये हमारा माइंडसेट होता था कि कोई हमें सस्ता चीज दे दे, हम लोग थोड़ा सा क्वालिटी से भी कॉम्प्रोमाइज कर लेते थे। ई कॉमर्स कंपनी ने उस चीज को पकड़ा और उस चीज को पकड़ने के बाद हम लोगों को डिस्काउंट देने शुरू कर दिए। अब हम आज के डेट में देखते हैं, वो अपने, आप अमेजोन के उस पे जाए, आप देखेंगे कि फोन का प्राइस है 10,000 रुपीज और उस पर लिखा हुआ है नीचे डिस्काउंट 60%, 70%। अब आप देखेंगे अगर आप शॉप्स के ऊपर जाएं और वहां पर कोई डिस्काउंट नहीं है तो उसका प्राइस का डिफरेंस क्या होगा। फोन का प्राइस होगा 10,200 रुपए, मतलब डिस्काउंट कुछ भी नहीं है। डिस्काउंट 60%, 70% नहीं है, डिस्काउंट मात्र 2 या 3% है। लेकिन वो लोग अपना, आपके जो माइंडसेट है उससे खेल रहे हैं। तो ये होता है, इस तरह से अमेजोन ने इंडियन मार्केट को पूरा का पूरा कैप्चर कर लिया और छोटे दुकानदारों को धीरे धीरे खत्म करना शुरू कर दिया। लेकिन वो बोलता है कि 100 सुनार की एक लोहार की। फिर बात आई क्विक ई कॉमर्स की। उसके बाद इंडिया के दो युवाओं ने बनाई फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट बनाने के बाद वो एक इंडियन कंपनी थी। फिर अमेजोन और फ्लिपकार्ट में टक्कर शुरू हुई। लेकिन अभी फ्लिपकार्ट को भी यूएस के लोगों, इन्वेस्टर ने खरीद लिया है, तो अब उसमें भी यूएस की मोनोपोली हो गई है। मतलब मोटा मोटा कहने की बात यह है कि इंडियन मार्केट में 2 कंपनियां हैं अभी ई कॉमर्स की, तो अमेजोन, एक फ्लिपकार्ट, जो कि बड़े प्लेयर है। छोटे मोटे प्लेयर और भी होंगे, इन दोनों के बीच में आपस में ही कैट फाइट चलती रहती थी। लेकिन अभी एक नया कॉन्सेप्ट इंडिया में आया है, वो है क्विक कॉमर्स। अब क्विक कॉमर्स क्या है? क्विक कॉमर्स ये है कि जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, ये लोग क्या करते हैं, जैसे आपने कोई फोन ही परचेज किया तो ये लोग डिलीवरी में 7 दिन या 8 दिन लगा देते हैं। तो ई कॉमर्स में, क्विक कॉमर्स में क्या है कि उसमें अगर आपने कोई चीज भी परचेज की तो वो आपके यहाँ पर 30 मिनट्स में आ जाती है। जैसे कि मैं बात करूं जोमेटो, स्विगी, अभी तक ये लोग क्या थे कि दाल चावल आटा चीनी, मतलब जो भी ग्रोसरी का सामान है उसमें आपको 30 मिनट्स के अंदर डिलीवरी दे देते थे। लेकिन इसमें इतना प्रॉफिट नहीं है। अभी इन लोगों ने क्या किया कि ये लोग भी मोबाइल, रेफ्रिजरेटर, मतलब जो भी आपके घर का कोई भी सामान हो, मतलब A to Z, उसमें भी कूद गए हैं। और जैसे कि अभी जेप्टो एक नई कंपनी आई है, वो भी क्विक कॉमर्स में जा रही है। ऐसी स्विगी ने भी अपना एक नया ब्रांड लॉन्च किया है, और जोमेटो ने भी एक ब्लिंकिट हो गया, फिर उसके बाद एक अभी एक और नया ब्रांड लॉन्च किया है। तो ये लोग अब ई कॉमर्स की तरफ जा रहे हैं। तो अब इन दोनों में आपस में झगड़ा हो गया है। अब मैं आपको थोड़ा बताना चाहता हूं, जैसे कि मैं बात करूं 3 लोगों की ई कॉमर्स। ई कॉमर्स में हमारे पास है अमेजोन, फ्लिपकार्ट। अगर मैं बात करूं क्विक कॉमर्स की और रिटेलर, जो कि हमारा दुकानदार है, जिनके साथ मैं हूं। क्विक क्विक कॉमर्स की बात करें तो इसमें जैसे कि आपका जेप्टो हो गया, आपका ब्लिंकिट हो गया, ब्लिंकिट आप, और आप इसको जोमेटो भी कह सकते हैं। जोमेटो एक फूड कंपनी है, ब्लिंकिट एक जो कि ग्रोसरी का सामान देती है। लेकिन अब ये सारे उसमें कूदने का इनका प्लान बन रहा है। और एक आपका स्विगी हो गया, स्विगी अपना ई मार्ट लेके आने वाला है। अब ये मेरा जो वीडियो बनाने का मोटिव है दोस्तों, मेरा इन दोनों का आपस का झगड़ा या किसको क्या प्रॉफिट होगा ये नहीं है। मेरा जो मोटिव है, ये जो रिटेलर है, ये इन दोनों से कैसे बचे। क्योंकि अभी तक क्या था कि जब तक ई कॉमर्स और रिटेलर का कंपटीशन था, तो रिटेलर का थोड़ा सा एडवांटेज ये था कि सपोज करो ये जो फोन है, किसी को फोन इमरजेंसी में चाहिए, ये फोन की डिलीवरी करेगा 7 दिन में। लेकिन हम रिटेलर से फोन इसलिए खरीद लेते थे कि वहां पर हमें फोन एकदम मिल जाएगा, कि हम जाएंगे, पैसे देंगे और फोन ले लेंगे। तो उस केस में रिटेलर को एडवांटेज था कि अगर आपको किसी को क्विक वो चाहिए। लेकिन अब क्या हुआ कि इन क्विक कॉमर्स कंपनी ने क्या किया कि 30 डेज का टाइम, 30 मिनट्स के टाइम पीरियड में ये आपको डिलीवरी कर देंगे।
तो अब इस रिटेलर का क्या होगा? तो इसके बारे में मैं रिटेलर के लिए कुछ कहना चाहता हूं कि ये क्या कर सकते हैं। देखिए, रिटेलर को सबसे पहले क्या करना चाहिए, जैसे सपोज करो आपकी शॉप किसी भी एरिया में है, तो आपको सबसे पहले बिहेवियर, गुड बिहेवियर ऑफ कस्टमर, मतलब आपका बिहेवियर बहुत अच्छा होना चाहिए कस्टमर के साथ। और आपको अपने प्रोडक्ट, जो भी आपकी शॉप के ऊपर प्रोडक्ट रखे हुए हैं, चाहे आपका रेफ्रिजरेटर हो, गैस की चिमनी हो, आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। आप जैसे कस्टमर आपकी शॉप के ऊपर आता है, आपके सेल्स पर्सन को पूरी की पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि वो आपको कस्टमर को बता सकता हो कि इस चिमनी में ये है, इस ये रेफ्रिजरेटर की ये क्वालिटी है। मतलब आपने सामान रखा हुआ है तो उसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि ई कॉमर्स कंपनी में कस्टमर को R&D खुद करनी पड़ती है, लेकिन रिटेलर में अगर आप कस्टमर जाएगा तो वो आपसे समझ सकता है। तो यहाँ पर आप एक एडवांटेज ले सकते हैं, यानी कि गुड नॉलेज ऑफ प्रोडक्ट, गुड नॉलेज ऑफ प्रोडक्ट। दूसरा, आप लोग भी अपने जो आपका जो स्टाफ है, आप उसको ट्रेन कर सकते हैं। आप मतलब उसको पूरा का पूरा ट्रेन कर सकते हैं कि कैसे कस्टमर को डील करना है। तीसरा, गुड बिहेवियर ऑफ द कस्टमर। कोई कस्टमर आपके पास आ रहा है, फिर वो दोबारा आपके पास आया, तो आपका बिहेवियर उसके प्रति सॉफ्ट होना चाहिए, नहीं कि आप उससे ढंग से बात नहीं कर रहे हैं। तो ये एडवांटेज आप ले सकते हैं, गुड बिहेवियर। एक चीज और आप और कर सकते हैं, जैसे कि ये लोग क्या करते हैं, इनके पास तो बहुत बड़ा सिस्टम है, ये एकदम क्विक डिलीवरी कर देते हैं। लेकिन रिटेलर भी अपने एरिया में क्या कर सकता है, जैसे सपोज करो किसी ने फ्रिज खरीदा और आप बोल रहे हो उसको, उसने पेमेंट कर दी है, आप उसको बोल रहे हो कि मेरा घर 2 किलोमीटर की दूरी पे है। अब वो बोलेगा सर मैं कैसे लेके जाऊंगा, आप उसको बोलेगे भाई ई रिक्शा कर, 500 रुपए दे और तू लेके जा अपने घर। आप फ्री डिलीवरी कर सकते हो, यानी कि आप बहुत दूर नहीं, लेकिन आपके 4-5 किलोमीटर के एरिया में आप फ्री डिलीवरी कर सकते हो। तो आप जो कस्टमर का रहता है कि सॉरी, ई कॉमर्स और क्विक कॉमर्स जो है फ्री डिलीवरी कर सकती है, तो वो आप भी कर सकते हो। तो अपना जो थोड़ा सा आपका जो डिस्काउंट मुनाफा होता है उसको थोड़ा सा कम कर सकते हो, तो आप फ्री डिलीवरी कर सकते हो। तीसरा, सपोज करो आपके 2000 कस्टमर है और वो रिपीट हो रहे हैं, लेकिन आप क्या करते हो, आप उसको डेटाबेस कहीं मेंटेन करके नहीं रखते हो कि मेरा कौन सा कस्टमर कहां से आ रहा है, क्या वो कर रहा है। तो आप भी छोटा मोटा कोई CRM खरीद सकते हैं, कोई एप्लीकेशन खरीद सकते हैं और एक बंदा उस पर लगा के कोई 1000-2000 का डेटाबेस कस्टमर का तैयार कर सकते हैं। आप उनको कॉल कर सकते हो, जैसे सपोज कि उसने कोई ऐसे प्रोडक्ट आपसे खरीदा कि 6 महीने बाद वो दोबारा खरीद सकता है उस प्रोडक्ट को, तो आप उसको कॉल कर सकते हो। तो आप एक डेटाबेस मेंटेन कर सकते हो। आप भी एक स्ट्रेटजी यूज कर सकते हो, जैसे ये लोग क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट पे कोई फोन हो, कुछ भी हो, 60%, 70% डिस्काउंट लगा देते हैं, कभी भी लगा देते हैं। बिग बिलियन सेल, दिवाली ऑफर, होली ऑफर, जबकि ऑफर होता कुछ भी नहीं है। मैंने खुद चेक किया, वेरीफाई किया, शॉप के ऊपर भी जाकर और Amazon के ऊपर भी जाकर, फ्लिपकार्ट के ऊपर भी जाकर, कोई डिस्काउंट नहीं होता। मात्र 10 या 20 रुपए या 100-200 रुपए का फर्क आता है, इससे ऊपर नहीं आता फर्क। जैसे सपोज करो कोई 20,000 का प्रोडक्ट है, उसमें 100-200 रुपए का फर्क आया, कुछ नहीं आएगा। 60-70% डिस्काउंट कुछ नहीं होता। आप भी कुछ इस तरह के ऑफर निकाल सकते हो। जैसे सपोज कीजिए आपको इन लोगों से टक्कर लेनी है दिवाली पर, होली पर, ये लोग आपको पूरा का पूरा खा जाते हैं। तो आप क्या कर सकते हो, जैसे किसी भी चीज पर आपका प्रॉफिट 100 रुपए हो रहा है, मानकर चलिए, एक एग्जांपल ले रहा हूं, आप अपने प्रॉफिट को थोड़ा कम कर सकते हो, 20% कम कर सकते हो। आप उसको 20 रुपए का प्रॉफिट दे सकते हो और 80 रुपए का मुनाफा ले सकते हो। तो आप उसको एक टेम्पलेट या कुछ छुपा सकते हो या ऐड कर सकते हो आप लोग भी कि मैं इतना प्रॉफिट दे रहा हूं। तो ये कुछ टिप्स जो मैंने आपको बताई हैं, 1 2 3 4 5 6 7, क्या क्या एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। गुड नॉलेज ऑफ प्रोडक्ट, जितने भी आपकी दुकान पर प्रोडक्ट रखे हैं आपको सबको नॉलेज होनी चाहिए। ट्रेंड योर एम्प्लॉय, मतलब जो भी आपके सेल्स पर्सन है उनको सबको प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। गुड बिहेवियर फ्रॉम कस्टमर, मतलब कस्टमर से आप अच्छा व्यवहार कीजिए। वो बोलेगा यार मैं आपके पास आ भी रहा हूं, मैं ऑनलाइन खरीद लूंगा जाके। आपके पास डेटाबेस मेंटेन होना चाहिए और आप भी ऑफर दे सकते हो। तो ये रीजन है जो आप क्विक कॉमर्स जैसी कंपनियों से भी लड़ सकते हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और आप चाहते हैं कि मैं किसी और सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो बनाऊं, तो प्लीज कमेंट में मेरे को बताएं और प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।